टैक्स कलेक्शन की हमें शुरू में दास्तान सुना रहे थे, मतलब आप कोई इस मुल्क की इंडस्ट्री से इतना टैक्स तो इकट्ठा नहीं कर रहे, आप कोई रिटेलर से टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाए, आप कोई इस मुल्क में, मेरा मतलब है कि कोई कारोबारी तबके से टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाए। आपने तो मेरी जेब से टैक्स निकाल कर प्राइमरी सरप्लस भी बना लिया है और इस्तेहकाम भी बना लिया है, क्योंकि मैं 35% पे खड़ा हूँ, 40% पे खड़ा हूँ। मेरी तनख्वाह का 35-40% आप ले जाते हैं टैक्स में। तो आपने की ये सारी जो अयाशी है वो तो तनख्वाहदार तबके के सर पे खड़ी है। देखें मुज़म्मिल भाई, बिल्कुल जायज़ आपका ये गिला है कि जी जो तनख्वाहदार लोग हैं उनके ऊपर बेपनाह बोझ है, मैं इसको तस्लीम कर रहा हूँ। और मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि एक सेकंड के लिए ये भी देखिएगा कि पिछले साल जब रिकॉर्ड टैक्स के वसूलियों के अंदर इजाफा करने का टारगेट रखा गया, उसके अंदर से तनख्वाहदार लोगों के ऊपर बहुत एक छोटा सा उसका हिस्सा, तकरीबन वो 1800-2000 अरब में से तकरीबन जो तनख्वाहदार लोगों के ऊपर जो अजाफी बोझ था ना, वो तकरीबन 70 अरब रुपए का उसके ऊपर डाला गया। और शहबाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि वो भी ना डाला जाता और हम अपने टैक्स रेट्स को वहीं पे रखते, पर क्योंकि कोई रद्दोबदल हमें IMF के प्रोग्राम में रहने के लिए करनी पड़ी, उसके ऊपर बिल्कुल तकाजा आया। तो दो चीज़ें हुई, एक तो ये हुआ कि आपका जो रेट्स के अंदर फ़र्क आया, थोड़ा सा रेट्स के अंदर तब्दीली आई और आपके स्लैब्स को भी एडजस्ट किया गया, जिसकी वजह से बेपनाह इजाफा लोगों के ऊपर आया। वो दोनों चीज़ें, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स को अपने मीट करेंगे, अपनी इस्लाहात को आगे लेके चलेंगे, जिस तरह से हमारे पास वो स्पेस होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि 20 अरब वो ब्रैकेट्स की चेंज का है और 50 अरब रेट का फ़र्क है, इसको फौरी तौर पर रिवर्स किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला उस पर करेंगे। बट जो बुनियादी चीज़ है ना, वो ये है कि हमें जो अनटैक्स्ड एंड अंडर टैक्स तबकात हैं, जिनकी तरफ आपने बताया कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, हमारे ताजिर हो गए, जब तक हम उनको टैक्स नेट के अंदर लेके नहीं आएंगे तो हम अपने खसारे को काबू नहीं पा सकते। उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई, अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि जी देख लें। 2 मिनट ले लें जी, गुजारिश ये